बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स टैक्स, ऐसा टैक्स जो सेल्स के ऊपर लगे उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। ये इनकम टैक्स से डिफरेंट है। इनकम टैक्स में क्या होता है कि इनकम अगर एक मखसूस लेवल तक पहुंच जाए तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। यानी 6 लाख आपको इल्म है, इस साल 6 लाख है, तो अगर किसी की इनकम 6 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही वो 6 लाख से बढ़ जाएगी तो उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और फिर कम इनकम होगी तो कम टैक्स रेट है, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स रेट है। लेकिन सेल टैक्स डिफरेंट है, इसमें सेल्स के मुताबिक टैक्स लगता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल कितनी है। ऐसा भी हो सकता है कि 50 रुपए की सेल हो, इसके ऊपर भी सेल टैक्स लगे, 100 की हो 100 के ऊपर भी लगे। इसका तल्लक सेल्स है, यानी जैसे ही चीज़ें बिकेंगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और इसमें क्या होता है कि ये टैक्स जो है जैसे जैसे चीज़ बिकती जाती है ये टैक्स लगता जाता है। ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा, सेल टैक्स लगता जाएगा। एंड में जाकर जो बंदा आखिरी होगा जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर या यूज़र, कंज्यूमर या यूज़र, उसको ये सारा बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसने आगे चीज़ें नहीं बेचनी तो ये फिर क्या होगा, यहाँ आके ये सिलसिला रुक जाएगा। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसको इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कि टैक्स जो है एक बंदा जमा नहीं कराता सारे का सारा, मुख्तलिफ स्टेजेस में। यहाँ कुछ ये टैक्स जमा करा देगा, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, ऐसे उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कंज्यूमर ना आ जाए, यानी इस जिसने चीज़ें आगे नहीं बेचनी वहाँ तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। अभी हम इसको समझते हैं कि ये कैसे है। ए हम अज्यूम करते हैं ए ने बी को चीज़ें बेची। अब 17% नॉर्मल रेट है, ये याद रखिएगा, 17% आपके टैक्स ईयर में। ए ने बी को चीज़ें बेची, 100 रुपये की चीज़ थी, 17 रुपये इसने ए ने बी को जब चीज़ें बेची काटा तो 117 रुपये सेल प्राइस हो गई। तो 17 रुपये ये जो टैक्स काटा है क्या करेगा, ए काटेगा बी से, बी को ये चीज़ 117 की पड़ जाएगी। ए जो है ये 17 रुपये जमा करा देगा गवर्नमेंट के ख़जाने में, FBR को या सेल्स टैक्स अथॉरिटी को। ये हो गया। अब क्या है, बी भी सेलर है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि जो सेलर है वो जितना अपना टैक्स होगा जो उसने पे किया होगा वो वापस ले सकता है। अभी ये देखिए, बी ने सी को चीज़ें बेची, इसने चीज़ों की कीमत 117 से 200 रुपये कर दी। 200, अब इसके ऊपर भी इसने 17% टैक्स लगाना है तो क्या होगा, ये 234 रुपये की चीज़ इसको बेच देगा 234 के। अब इसने कितना टैक्स काटा, 34 रुपये। अब सेलर को ये एडवांटेज है, यानी जो चीज़ें बेचता जाता है उसको ये फ़ायदा है कि देखिए इसने 34 रुपये काटे हैं सी से। अब इसने FBR को 34 रुपये जमा कराने हैं, लेकिन FBR ने इसको एक रायत दी है कि भाई तुम हमें 34 रुपये न जमा करो, तुम क्या करो, इसने 17 जमा कर, इसने 34 जमा कराने हैं। ये कहते हैं कि इस बी ने ए को 17 रुपये पे कर चुका है टैक्स। जब इसने चीज़ें खरीदी, 100 की चीज़ थी, 117 रुपये मिली, 17 रुपये टैक्स इसने बी ने पे कर दिए। तो इसको ये फ़ायदा है कि ये 34 रुपये काटेगा ये सी से, अभी ये 34 नहीं जमा कराएगा, इसमें से अपने 17 माइनस कर लेगा, सिर्फ 17 रुपये FBR को जमा कराएगा। अब FBR को जाने कितने थे, 34 रुपये, तो क्या हुआ, 17 रुपये ए ने जमा करा दिए, 17 रुपये बी ने जमा करा दिए, तो टोटल 34 रुपये ही सेल टैक्स बना इस स्टेज पर। यानी ये एक फ़ायदा है कि जो बेचने वाला है उसको FBR ने एक फैसिलिटी दी है कि
कि जो तुम टैक्स आगे से काटोगे उसमें से तुम जो पीछे पे कर चुके हो वो माइनस करके फिर जमा कराना। आगे चलें। अब सी ने क्या किया, डी को चीज़ें बेची। इसने 300 रुपये की कर दी चीज़। अब 300 के ऊपर आप अगर 17% लगाएं तो ये बनता है 51 रुपये। इसने 351 रुपये की चीज़ बेच दी डी को। अब सी ने क्या करना है, 51 रुपये जमा कराने हैं इसको FBR को, लेकिन 51 रुपये तो इसने जो काटे हैं वो जमा कराने हैं, लेकिन ये सी खुद भी तो पीछे पे कर चुका है ना। ये कितने पे कर चुका है, 34 रुपये। तो ये 34 माइनस करेगा 51 में से, जो 17 बचेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 17 रुपये FBR को ये दे देगा। ठीक है, FBR को पूरे 51 रुपये मिल गए, लेकिन क्या हुआ, 17 रुपये ए ने जमा कराए, 17 बी ने जमा कराए, 17 सी ने जमा कराए। इस हिसाब से 3 बंदों के ज़रिए 51 रुपये इसको मिल गए। इस वजह से इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी एक आदमी ही जो है वो टैक्स जमा नहीं कराता, बल्कि मुख्तलिफ लेवल पर आकर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपना अपना जितना उनका शेयर बनता है वो जमा कराते जाते हैं, टैक्स काटते जाते हैं, और जो खुद पे किया है वो उसमें से माइनस करते जाते हैं। अब देखें डी के बाद क्या हुआ, ये इसने ई को, डी ने ई को चीज़ें बेची। ये भी ऐसे करेगा, जितने की इसको चीज़ बेचेगा, या ऐसा समझ लें कि जो डी है ये यूज़र है, इसने चीज़ें खुद इस्तेमाल करनी है, कंज्यूमर है। अब क्या है, ये तो काटेगा ही नहीं टैक्स आगे से, क्योंकि इसने सेल्स तो की नहीं। तो फिर ये जो एडवांटेज है ये वाला माइनस करने वाला, ये तब है जब वो सेल करेगा। यानी देखें ना, इसने इसको चीज़ें बेची, इसका आगे से टैक्स काटा, जमा करा दिया, इसने आगे बेची, आगे से टैक्स काटा, अपना माइनस कर लिया, इसने आगे चीज़ें बेची, टैक्स काटा और अपना माइनस कर लिया, लेकिन डी ने चीज़ें बेची नहीं किसी को, तो ये किस में से माइनस करेगा, तो ये माइनस नहीं हो सकता, एंड हो गया। यानी सारा बर्डन जो है, यानी ये जो 51 रुपये का, ये डी पे आ जाएगा। क्यों, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, यूज़र है। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, वो भी इसी तरह ही है, यानी आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें उसने यही मांगना है, सेल्स टैक्स पेएबल निकालें। तो क्या होगा कि जो टैक्स काटते हैं, यानी आउट का मतलब सेल्स, कि जो चीज़ें जा रही हैं उसको हम कहते हैं सेल्स। तो जो चीज़ें जाएंगी, यानी सेल के ऊपर जो टैक्स काटेंगे उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब चीज़ें बेचोगे तब जब ख़रीदोगे, तो जब ख़रीदोगे चीज़ें इन होंगी, उसको हम कहते हैं इनपुट। इसके ऊपर जो तुमने टैक्स पे किया होगा वो क्या करना है, वो माइनस कर लेना है। आउटपुट टैक्स सेल्स वाला, यानी जो आगे से काटना है। इनपुट टैक्स जो आपने खुद पे किया है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा नेट सेल्स टैक्स पेएबल या सेल्स टैक्स पेएबल। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो इस तरीके से होगा। इसमें आपको सेल्स टैक्स की भी समझ आ गई, आउटपुट टैक्स भी पता चल गया, इनपुट टैक्स भी पता चल गया। ये हमारे तैयार करदा नोट्स हैं, इसमें इनको शॉर्ट वेरी सिंपल एक एक लाइन में समझाया गया है। इसमें इनपुट टैक्स है, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसके बाद है आउटपुट टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। यानी जो इनपुट टैक्स है ये हमने वापस मांगना है FBR से, और आउटपुट टैक्स देना है। तो अगर हमने देना जो है सेल टैक्स को पेएबल कम हो और लेना ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं रिफंड, एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स। ठीक है, इसके बाद डेबिट नोट है। जब हम चीज़ें, ख़रीदी हुई चीज़ें जो है वापस करते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, यानी ख़रीदने वाला डेबिट नोट इशू करता है। इसको याद रखने का ऐसा भी तरीका है कि जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेज डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, पार्टी का नाम क्रेडिट। तो जब उसको वापस कर देंगे फिर उसका नाम डेबिट कर देंगे, तो डेबिट नोट्स। डेबिट नोट इज़ इशूड बाय द बायर्स। क्रेडिट नोट होता है सेल रिटर्न, यानी जो चीज़ें आपने बेची हैं तो कस्टमर आपको वापस कर दे,
अच्छा, ऐसे होता है जब आप चीज़ें बेचते हैं, उधार पार्टी का नाम डेबिट है, तो जब वो वापस कर देगा तो हम उसका नाम क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न। आगे है टैक्सेबल सप्लाइज, ज़ीरो रेटेड सप्लाइज और एग्जेम्प्ट सप्लाइज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।